नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजी यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अनमैरिड कुंवारे रहे हैं या फिर डाइवोर्सी हैं या विडोवर रहे हैं, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 12 से लेकर 19 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सेजिटेरियस, सबसे पहले देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और पास्ट पर्सन जिससे आप डील करते थे या अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, लेकिन अभी दूरियां बनी हुई हैं, वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि द मून और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपका पास्ट बीता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको लग रहा था कि कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है, फरेब कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात ऐसी हो रही है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, सामने वाला ऐसा फील कर रहा है। तो उन चीज़ों से वो जो अननोन फियर थे, जिससे आप डर रहे, घबरा रहे थे, तो कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट में आप उन परेशानियों से, उन अननोन फियर से, उस डर से बाहर निकलने के लिए आपने सोचा है कि किस तरह से फिर से इस रिश्ते में वापस जाया जाए। निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बात सुनते हुए अगर धीरे धीरे करके इस रिश्ते में डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, अगर दोनों पक्षों की बात सुनी जाएंगी तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इस भावना के साथ आप उन अननोन फियर से, जो आपके खुद के बनाए हुए थे, उस फियर से, उस डर से बाहर निकलते हुए इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, या हो सकता है कि अभी भी कर रहे हैं, कि ताकि धीरे धीरे करके फिर से बात बन जाए और रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो नेगेटिविटी को, अननोन फियर से, जो ड्रामने सपने आप देख रहे थे, जो आपके खुद के बनाए हुए थे, उन परेशानियों उनसे बाहर निकलने के लिए आप कोशिश कर रहे थे कि किस तरह बाहर निकला जाए, और वो शायद आप, हो सकता है कि अभी भी कर रहे हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टेस। तो आप जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए आप कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हवाले, यूनिवर्स को सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे और समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुल कर बातें होंगी, तो जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, दिक्कत रही है, दुख के बादल वो ख़त्म होंगे, और धीरे धीरे जो परेशानी रही थी, वो प्रेजेंट एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकती है। फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या तो आप अपने पर्सन के साथ कोई मैसेज, फ़ोन कॉल थ्रू के या इंस्टाग्राम के थ्रू बातें करेंगे, या सामने से जाएंगे, या तो फिर वो टूर ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, या फिर अगर दूर रहते हैं या फ़ॉरेन में रहते हैं तो चलकर आपके पास आने की कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी काफ़ी दिखाई दे रहा है कि अगर समझदारी के साथ एक्शन लेते हैं तो परेशानियां ख़त्म होंगी, और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जिस चीज़ के लिए आप कन्फ्यूज़न में थे, वो कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो सकती है। तो देख लेते हैं किसी नए पर्सन की एनर्जी अगर इन दिनों आपकी लाइफ में है तो वो कैसी रहने वाली। कोई लाइफ पार्टनर आपका बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर आप करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते को हील किया जाएगा तो जो भी कन्फ्यूज़न होगी, जो भी परेशानी होगी वो ख़त्म होगी,
और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है। कोई नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कोई इस रिश्ते में आ सकता है और काफ़ी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। लेकिन जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप हीलिंग मेडिटेशन करते हुए ख़त्म करना चाहते हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी है, अगर आप हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और किसी सुपीरियर एल्डर की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। देख लेते हैं पुराने पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। जजमेंट, द फूल। या तो आप जो आपके पार्टनर रहे हैं तो उनको महसूस हो रहा है कि आप अगर जंप ना लगाते हुए थोड़ा सा इसमें रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हुए एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, गले से लगाएंगे, गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो पुराने पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यानी कि वो या तो आप इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं या तो सामने वाला रिकॉन्सिलेशन चाहता है। जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था, जिससे आप जुड़ा हुआ महसूस करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो पुराने पर्सन की दोबारा से एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर आप कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता जोड़ा जा सकता है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ सेजी के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, सेजिटेरियस को क्या करना चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं, आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना तो नए रिश्ते के लिए ना तो पुराने रिश्ते के लिए। अभी आपको वेट करना है, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए ताकि धीरे धीरे करके आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके और जिस भी रिश्ते में जाना चाहें वहाँ आपके साथ आपको खुशियाँ मिल सके। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आपको अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। किसी भी रिश्ते के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना तो नए के लिए ना पुराने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।